Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such videos. तो गाइज़ आज हम सीखेंगे कुछ और न्यू वर्ड्स जो कि आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करेंगे और डेफिनेटली ये आपको फ़ायदा देने वाले हैं। बट इन्हें याद करने के लिए और याद रखने के लिए मेरी यही ट्रिक है, यही आपको मैं टिप दूंगी कि आप इनको मेरे साथ साथ पीछे रिपीट करें। अगर आप इतनी फास्ट रिपीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, जो मैंने सेंटेंस बोला है उसको रिपीट करें, जो वर्ड बोला है उसको रिपीट करें, उसका मीनिंग एक बार 1 सेकंड लगा के उसे ध्यान दें, रिपीट करें। और अगर आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल से करना चाहते हैं तो आप इन्हें कहीं लिख लें। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हैं और उनको रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, नहीं। उसका मतलब ये है कि आप जब लिखते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में 2-3 बार जाती है, तो आपको वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है गाइज पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा या ठग। A pickpocket stole his watch. एक जेब कतरे ने उसकी घड़ी चुरा ली। तो आप मेरे साथ इन सेंटेंसेस को रिपीट करते जाइए ताकि आपको ये रिकॉल हो जाए और आपकी वोकैबलरी फटाफट से इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट वर्ड इज गाइज टाइनी। टाइनी का मतलब होता है छोटा या नन्हा सा, बहुत ही स्मॉल हो जो साइज में। द बेबी ग्रिप्ड माई फिंगर विद हर टाइनी हैंड। तो बच्चे ने अपने छोटे से हाथ से मेरी उंगली पकड़ ली। आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज पियर। पियर का मतलब होता है साथी, हमउम्र या समान पद का। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जनरली हम उन्हें पियर कहते हैं। शी गेट्स ऑन वेल विद हर पियर ग्रुप। वह अपने मित्रों के समूह के साथ अच्छे से पेश आती है। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, आकलन करना, अंदाज़ा लगाना, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कार का भाई प्राइस जो है असेस करो, अंदाज़ा लगाओ, तो आप असेस करेंगे उसे। ठीक है। योर असेसमेंट इज सब्सटैंशियली करेक्ट। आपका मूल्यांकन काफ़ी हद तक सही है। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, सत्यता, और कितनी सही है आपकी बात, राइट। आई डाउट द एक्यूरेसी ऑफ योर स्टेटमेंट। मुझे आपके कथन की सत्यता पर संदेह है। कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना भरना या मुआवजा देना। दे हैव अ वैलिड क्लेम टू कॉम्पनसेशन। उनके पास मुआवजे का वैध कारण है। ठीक है। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अनुपयुक्त, बेढंगा, भद्दा या स्ट्रेंज, अजीब। देयर वॉज एन ऑकवर्ड साइलेंस। वहाँ पर एक अजीब सी खामोशी थी। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, ऐनक। आई हैव लॉस्ट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। मैंने चश्मे की एक जोड़ी खो दी है। एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, दोषारोपण करना। ही मेड एन एक्यूजेशन अगेंस्ट मी। उसने मेरे खिलाफ आरोप लगाया। एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना, हद से ज़्यादा या अधिक। यू शुड नॉट डिमांड सच एन एक्सेसिव चार्ज। आपको ऐसे अत्यधिक पैसों की मांग नहीं करनी चाहिए। एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है जो चीज़ डाउटफुल हो, अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो। ही गेव मी एन एम्बिगियस आंसर। उसने मुझे एक अस्पष्ट जवाब दिया। एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तेज़ या तीव्र। ही सफ़र्स फ्रॉम एक्यूट डिप्रेशन। वह एक बहुत तेज़ तनाव से ग्रस्त है, जूझ रहा है, ठीक है, उसको बीमारी है। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। मतलब कोई अगर ऐसा होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी काम की, ठीक है, तो अगर कोई आपसे आके सवाल करेगा, वो चीज़ में कोई लापरवाही हो जाती है, कोई चीज़
मिसप्लेस हो जाती है तो लोग आपसे आके पूछेंगे, है ना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपकी थी तो जवाबदेही भी आपकी बनेगी। तो उसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। सिस्टम में कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद आस्पेक्ट। आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। पहलू को हम स्थिति भी कह सकते हैं, सिचुएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट एंड वेदर अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। जलवायु और मौसम हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। लेन, गली या मार्ग को हम लेन कहते हैं। हम जाते हैं ना, तो कई बार हम मैप अगर खोलते हैं तो बोलता है कि भाई इस लेन में चले जाओ, इस लेन में चले जाओ, तो वो क्या होता है, वो रास्ता की बात कर रहे होते हैं, गली की बात कर रहे होते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग लेन दैट हैज़ नो टर्निंग। ये एक लंबा मार्ग है, लंबा रास्ता है जिसमें कोई मोड़ नहीं है। वेन्यू, वेन्यू होता है स्थल, स्थान, ठीक है। कोई डेस्टिनेशन, कोई एरिया, किसी जगह को कहते हैं वेन्यू। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मेरा बर्थडे का वेन्यू है ताज होटल, तो यानी कि आपका बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट होने वाला है, कहाँ वो जगह है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। द हॉल इज़ अ पॉपुलर वेन्यू फॉर वेडिंग्स। हॉल शादियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। इसके बाद है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है संकोच करना, किसी चीज़ से सेटिस्फाइड ना होना, असंतुष्ट होना, ठीक है, और अनिच्छुक होना। शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विद हिम। वह उसके साथ जाने के लिए अनिच्छुक थी, यानी कि वो जाना नहीं चाहती थी उसके साथ। उसके बाद है गाइस रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना, इम्प्रूव करना, चेंज करना, सुधारना, ठीक है। प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल। कृपया मेरे बिल में गलतियों को ठीक करें। इसके बाद है एक्यूजेशन, आरोप लगाना, आरोप, इल्ज़ाम या दोषारोपण। ही मेड एन एक्यूजेशन अगेंस्ट मी। उसने मेरे खिलाफ आरोप लगाया। आई होप आज के ये सेंटेंसेस और वर्ड्स आपको समझ आए हों और आप इन्हें रिकॉल कर पाएँ और अपनी वोकैबुलरी में इंक्रीज़ कर पाएँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।